मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर में शानदार पैमाने पर मुनाक़िदा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की सालगिरह तक़रीब में अवामी नुमाइंदे व ओहदेदारान ने की शिरकत व जन्मदिन की दी मुबारकबाद। चंदूर बर्नी मंडलों में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह। स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी CM KCR के दौर इख्तिदार में बहुत बड़ा तरक्की की जानिब गामजन। CM KCR के दौर इख्तिदार में जारी फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर बाकलूर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले कई कायदीन हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर में आर्मूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में की शामिलियत इख्तियार। एक और दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। डेयरी फार्म के करीब बोधन रोड पर दो नौजवान की RTC बस के साथ टक्कर। हादसे में एक नौजवान का पैर तन से जुड़ा। एट्रॉसिटी मुकदमात में मुलविस मुतासरीन को जल्द जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारों को सख्त मेहनत करने की दी हिदायत। बोधन रोड पर वाक़ फ्रूट मार्केट में आज सुबह एक ताजिर की जानिब से बल्दी सफाई मुलाजमिन को ज़दोकोब करने का वाक़या पेश आया। बल्दी मुलाजमिन ने पुलिस कंप्लेंट देते हुए सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। जिले के हजारों तलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रकम इजरा। सुमेर अहमद की कामयाब नुमाइंदगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, वजीर फाइनेंस हरीश राव, MLC के कविता जीवन रेड्डी से इजाज़त तशक्कुर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। डिवीज़न नंबर 58 में मौजूदा यूनानी हॉस्पिटल में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का मुकामी BRS कॉर्पोरेटर जनाब अब्दुल कुद्दूस के हाथों शानदार इफ्तिताह। अवाम इस कैंप से भरपूर इस्तिफादा हासिल करे, अब्दुल कुद्दूस की अपील। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना अवाम की फलाह बहबूदी के साथ साथ सेहत व तंदुरुस्ती पर भी खुसूसी तवज्जो देते हुए आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों व शिकायतों और बसारत के मसाइल को हल करने के लिए आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज किया है, जिससे अवाम को इस्तिफादा करने की जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 दारू गली निजामाबाद मिस्टर में कुद्दूस ने यूनानी दवाखाना लाइन गली में महकमे मेडिकल एंड हेल्थ की जानिब से कायम किए गए आंखों की रोशनी कैंप का इफ्तिताह करते हुए किया। इन्होंने कहा कि ये मुफ्त आंखों का कैंप अगले माह 17 अप्रैल तक जारी रहेगा। मेडिकल टीम आंखों के मुआयने के बाद जरूरतमंदों को मुफ्त दवाएं ऐनकें भी देंगी और अगर जरूरत हो तो आंखों की बेहतर बीनाई के लिए सरकारी दवाखाने में मुफ्त ऑपरेशन भी करेगी। कॉर्पोरेटर MA कुद्दूस ने दारू गली, लाइन गली, बरकतपुरा, अहमदी बाजार, आजम रोड, बड़ा बाजार, डिवीजन नंबर 58 के अवाम और शहरिया निजामाबाद से भी आंखों की रोशनी प्रोग्राम कैंप से इस्तिफादा करे और आंखों का मुआयना जरूर कराए। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में सदर जिला अखिलती सेल BRS नवीद इकबाल, नोडा डायरेक्टर अख्तर अहमद खान, सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत, मेडिकल एंड हेल्थ सुपरवाइजर आनंद, DEO शिरावंती, स्पेशल ऑफिसर बल्दिये MA खदीर पाशा, मोहम्मद इरफान अहमद, डॉक्टर यामिनी, डॉक्टर माधुरी, कैंप ऑफिसर डॉक्टर रुकमनी, विक्टोरिया, प्रसन्ना, ANM आशा वर्कर्स और RP स्टाफ भी मौजूद है। 58 डिवीजन में कंटी वेलगू यानी आँखों की रोशनी का प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया है। ये KCR साहब की देन है। KCR साहब चाहते हैं कि सारा तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बने, उसी तरीके से ये उसका एक हिस्सा है। KCR साहब चाहते हैं कि सारे तेलंगाना के लोगों की आँखों की रोशनी अच्छी रहे और सब अच्छी तरीके से
जो है सो हेल्थ को बराबर रखते हुए तेलंगाना में अच्छी तरीके से रहें। और मैं सारे 58 डिवीज़न की आवाम से, सारे निज़ामाबाद की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि यूनानी दवाखाने में आकर अपने आँखों का टेस्ट करवा लें। और जिसके आँखें कमज़ोर हैं उसको ऐनक भी दिए जा रहे हैं यहाँ पर। और जिसकी ज़रूरी है कि उनको ऑपरेशन कराना है तो सरकारी दवाखाने में जो है सो उसको रुजू करते हुए उसका ऑपरेशन भी, पेशेंट का ऑपरेशन भी किया जा रहा है। और जिसके आँखें बराबर नहीं हैं उसके लिए टैबलेट्स और जो है सो चश्मे, जो भी ज़रूरत है वो यहाँ पर दे रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो है सो यूनानी दवाखाने में 17 तारीख तक रहेगा। फ्री चश्मे भी सब, जो भी टैबलेट्स है, चश्मे हैं, सब जो है सो गवर्नमेंट की तरफ से, केसीआर साहब की तरफ से फ्री रहेंगे। और 17 अप्रैल तक ये जो है सो प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा यूनानी दवाखाने में। नौजवान बीआरएस कायद मोहम्मद अकबर खान की जानिब से शहर के मरकजी चौराहे नेहरू पार्क पर एमएलसी के कविता के जन्मदिन तकरीब का किया शानदार इनेकाद। बड़े पैमाने पर जश्न मनाते हुए केक कटिंग व आतिशबाजी। मोहम्मद अकबर खान कायद बीआरएस पार्टी ने कल एमएलसी के कविता के जन्मदिन तकरीब के मौके पर नेहरू पार्क पर अजीमुशान जश्न का एहतमाम अमल में लाया। इन्होंने आतिशबाजी की और केक काटते हुए मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद अकबर खान ने इस मौके पर एमएलसी के कविता की सेहतियाबी, तरक्की व कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि हम सब दुआ गो कि एमएलसी के कविता सुर्ख रूह हो। मरकजी हुकूमत की जानिब से इन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, खतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तकरीब में बीआरएस पार्टी कायदीन सैयद मुजाहिद अली बब्बू, अख्तर अहमद नूरा डायरेक्टर, AK हफीज, अब्दुल रहीम, छोटू, शाहनवाज के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। बात के अंदर नेहरू पार्क चौरस्ते के पर आज हमने कविता मैडम का बर्थडे सेलिब्रेशन किया है और बहुत खुशी है हमको। और इंशाल्लाह आगे कविता मैडम की ज़िंदगी के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए हम लोग दुआएं कर रहे हैं। कविता मैडम के ऊपर जितनी भी परेशानियाँ चल रही है हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मैडम को अल्लाह ताला जल्द से जल्द बहाल कर दे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैडम जल्द से जल्द बहाल हो जाएंगे। और इंतखाबात जो आने वाले हमारे 2024 में इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि हमारी TRS पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इंशाल्लाह सीट लाएंगी और विदाउट एनी सपोर्ट के हम लोग आउटलेट गवर्नमेंट बनाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ हमारे सारे दोस्त मौजूद हैं, हमारे बब्बू भाई है और हमारे हफीज़ भाई, अख्तर साहब है, छोटू है, हमारे जितने भी BRS के लीडर हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वक्त निकाला है हमारे लिए। और बोधन रोड पर वाक़ई फ्रूट मार्केट में आज सुबह एक ताजिर की जानिब से बल्दी सफाई मुलाजमीन को जदोकोब करने का वाक़या पेश आया। बल्दी मुलाजिम ने पुलिस कंप्लेन देते हुए सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। शहर निजामाबाद के इलाके बोधन रोड पर वाक़ई फ्रूट मार्केट में आज फ्रूट मार्केट कारोबारी की जानिब से बल्दी सफाई मुलाजमीन को जदोकोब करने का वाक़या सुबह पेश आया, जिसके बाद बल्दी मुलाजमीन ने वन टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचते हुए अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर बल्दी ड्राइवर जसबीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो सुबह के वक्त लोगों के घरों से कचरा उठाने का काम करते हैं और आज भी वो सुबह के वक्त फ्रूट मार्केट इलाके में कचरा उठाने के लिए गए, जहां पर आंध्रा फ्रूट कंपनी के एक वर्कर ने इन्हें कचरे का अंबार बताते हुए इस कचरे को अपने साथ ले जाने की जिद की। उन्होंने गाड़ी में जगह न होने की बात कही, जिस पर मालिक दुकान वो वर्कर बर्हम हो गए और इनके साथ मारपीट का इन्होंने मालिक दुकान और वर्कर्स पर इल्जाम आयद किया और पुलिस कंप्लेन देते हुए सख्त कार्रवाई करने की अपील की। मेरा नाम जसबीर सिंह है, मैं बल्दिया ड्राइवर हूँ और मैं बोधन रोड से लिमरा गार्डन से लेके सारंगपुर कमान जरनापल्ली चौरसा वहाँ तक जाता हूँ। दो तरफ भी मेन रोड कवर करना रहता मेरे को। बीच में एक फ्रूट मार्केट आता, वहाँ पे जो फ्रूट मार्केट के दुकान वाले हैं ज़बरदस्ती कचरा डालते गाड़ी में, तो थोड़ा बहुत है बोल के ले लेते हैं हम। एक जने के पास बहुत ज़्यादा निकलता, उसको मैं बोले तो भैया कचरा ज़्यादा है थोड़ा दे दो, ज़्यादा ना खो दो, हमारे को मेन रोड कवर करना रहता, तो उन्हें नहीं सुना। वो जो दुकान का लेबर है, तो नाम नहीं मालूम मेरे को, जो दुकान का लेबर है, तो उसको मना करने के बावजूद भी गाड़ी के पास लेके आया। मैं उसको गाड़ी के पास से तेरे ऑनर के पास लेके चलो बोला, मैं बात करता हूँ बोल के। वहाँ पे मेरे को बोला भैया मेरे को ज़्यादा खो दो, मेरे को मेन रोड उधर जाने का है, साहब लोग ऐसा घूमते रहते, मेरे को प्रॉब्लम होता, तो उन्हें नहीं सुने। वहाँ पे गए तो नहीं, मेरे को बोले उन्हें गाली देना चालू करें। मैं वहाँ से थोड़ा गाड़ी के पास आया, गाड़ी के पास आने के भी मेरे को नहीं छोड़ा, नहीं मारना चालू करा है। मेरे को बोला गाड़ी नहीं देना बोल तो भी नहीं सुना।
पूरा मेरा ऐसा नहीं हो रहा, ये हाथ नहीं उठ रहा है। पुलिस कंप्लेंट में गया, भी यहाँ पे दवाखाने के बजाय वहाँ से रिपोर्ट लेके आओ बोल के। जिले के हजारों तलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रकम इजरा सुमेर अहमद की कामयाब नुमाइंदगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, वजीर फाइनेंस हरीश राव, MLC के कविता जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माली साल बराए 2017 था 2022 की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रकम इजरा कर दी गई है। तकरीबन 10,000 तलबा को जुमला 8 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप रकम अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई हैं। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि ज़िले हरकियाती क़ायद BRS पार्टी सुमेर अहमद ने 4 माह कबल MLC के कविता से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रकम के इजराई के सिलसिले में नुमाइंदगी करने पर इन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव को स्कॉलरशिप रकम की इजराई के सिलसिले में मकतूब रवाना किया था। सुमेर अहमद ज़िले हरकियाती क़ायद BRS ने वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, MLC के कविता सदर ज़िले TRS और रुकन असम्बली आर्मो जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि सालाना इम्तिहानात से कबल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की इजराई से मुस्तहिक़ तलबा को सहूलत होगी। सही वक्त पे सही फैसला, उसी का नाम है कविता। ख़ास तौर पे हम लोग लगातार 3-4 महीने से कलेक्टर के ज़रिए कविता मैडम को एक नुमाइंदगी, तहरीरी नुमाइंदगी दी गई थी, जिसमें निज़ामाबाद ज़िले से जो 2017 से और 2023 तक जो बच्चों के स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से रुके हुए थे, हम लोग ने तहरीरी याददाश्त देते हुए कविता मैडम से कहा कि आप वज़ीर फाइनेंस हरीश राव साहब को एक कवरिंग लेटर लिखिए, जिसमें निज़ामाबाद ज़िले के जो तालिब इल्म है, जो स्टूडेंट्स है, उन लोग को परेशानी हो रही है, आप ये करिए बोले। तो उन्होंने ख़ास तौर पे हरीश राव साहब को एक कवरिंग लेटर और एक ज़िला कलेक्टर को एक लेटर रवाना करते हुए कहा कि ये निज़ामाबाद ज़िले में टोटल कितने बच्चों के हैं, वो बातचीत करते हुए आज देखें कि MTF होने दो, फीस रियम्बर्समेंट, ट्यूशन फीस होने दो, फिर RTF होने दो, जो 7,896 बच्चों के लिए 3,49,68,000 रुपीज़ मंजूरी अमल में आई। एक और दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। डेयरी फार्म के करीब बोधन रोड पर 2 नौजवान की RTC बस के साथ टक्कर। हादसे में एक नौजवान का पैर तन से जुदा। आज सुबह शहर निज़ामाबाद के डेयरी फार्म के करीब बोधन रोड पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक दोनों नौजवान नवाजुद्दीन उमर 23 साल और इरफान उमर 20 साल, जो निज़ामाबाद के शॉपिंग मॉल में काम किया करते हैं, वो आज सुबह के वक्त काम के लिए मोटरसाइकिल पर रेंजर मंडल नीला गाँव से निज़ामाबाद आ रहे थे। रास्ते में निज़ामाबाद डेयरी फार्म बोधन रोड पर RTC बस से इनका एक्सीडेंट हो गया। इरफान और नवाज के पैरों पर शदीद चोटें आई। दोनों में से एक शख्स का पैर इस हादसे में अलहदा हो गया। इनको मुकामी अवाम की जानिब से 108 के जरिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल निज़ामाबाद मुंतकिल किया गया और 6 टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मदरसों में शरीयत की हिफाजत होती है, इसीलिए मदारस से मोहब्बत करें। मदरसा दारुल इमदादिया भीमगल के सालाना जलसे से मौलाना PM मुज़म्मिल व दीगर उलमा के खिताबात। उम्मत मुसलिमा में दीनी रूह और ईमानी दीनी मदारिस से पैदा होती हैं। अल्लाह ताला ने इन मदारिस को हिफाजत इस्लाम के खिले बनाया है, इसीलिए मदारिस इस्लामिया से मोहब्बत करना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार नाज़िम जलसा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी ने करते हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने कहा कि आज उम्मत मुसलिमा में इर्तिदाद की जो लहरें फैल रही हैं और वो इन मदारिस इस्लामिया से दूरी और इल्म दीन से महरूमी का नतीजा है। हर घर का कोई ना कोई बच्चा मदारिस और उल्मा से वाबस्ता रहना आज के दौर में लाजिम हो चुका है। इस मौके पर मुफ्ती शेख महमूद क़ासिमी ने कहा कि इन मदारिस का सिलसिला सफ़ा चबूतरा से मिलता है, जहाँ रसूलुल्लाह ने अपने साहबा को तालीम कुरान के लिए बनाया था। फिर वहाँ से होते हुए पूरे आलम में दीनी मदारिस का जाल फैला है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन मदारिस के माउन बनकर इनको दीनी काम करने के मौके फराहम करें। मुफ्ती शौकत ने मदरसे की कारगुजारी पेश करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामी कमेटी की तवज्जुआत से तालीमी मियार व इंतजामी चीजें बहुस्न खूबी अंजाम पा रही हैं। इन्होंने गाँव के तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन्हीं की मेहनतों से ये इजलास आज कामयाबी से हमकिनार हुआ। इजलास हज़ा में तलबा कराम ने अपना बेहतरीन तकरीरी मुजाहिरा भी पेश किया। इस मौके पर हाफिज लई खान, मुफ्ती अजीमुद्दीन मौलाना साबिर मुफ्ताही और सदर कमेटी मोहम्मद सादत अली, सदर असगर खान,
हाफिज नजीब, हाफिज तबरेज़ के अलावा अब्दुल कदीर, शकील, रफ़ी, माजिद कुरैशी, हाफिज सलीम, मोहम्मद अजहर, आसिफ, अब्दुल वकील, इसी तरह सदर अंजुमन अंजुम अली, जाहिद हुसैन, हाफिज फ़हीम के अलावा असातिज़ा, मौलमीन व माविनीन ने मेहमानों की शालपोशी की। मर्द व ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा किया। अवाम में शौर बेदारी और हार्ट अटैक से महफूज रखने के लिए नूर हॉस्पिटल कॉलोनी कामारेड्डी में मुफ्त कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। कामारेड्डी नूर हॉस्पिटल कॉलोनी में कोलेस्ट्रॉल का मुफ्त टेस्ट किया गया। तफसीलात के मौजूद डॉक्टर राजेंद्र MBBS ने बताया कि अवाम में शौर बेदार करने के लिए और हार्ट अटैक से महफूज रखने के लिए नूर हॉस्पिटल कॉलोनी कामारेड्डी में मुफ्त कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया गया। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो जिंक फूड, पिज्जा, बर्गर से एहतियात करें और अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें। रोजाना 30 मिनट वर्जिश करें। वो वॉकिंग करने पर आपके हाथ में सेहत की हिफाजत होगी। जरा भी दर्द महसूस हो तो फौरी डॉक्टर से रुजू होकर इलाज करवा ले, लापरवाही ना करें। इन्होंने ख्वाहिशमंद अफराद से नूर हॉस्पिटल में अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाने का मशवरा दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अकील ने अवाम का टेस्ट करते हुए रिपोर्ट हवाले की। इस मौके पर मोहम्मद अमजद, मोहम्मद अकील, मोहम्मद सलीम और दीगर मौजूद थे। अब छोटे बच्चों का भी हार्ट अटैक जैसा बड़े बड़े तकलीफ आ रहा है, इसलिए हम उस जनों को अवेयरनेस लाने के लिए फ्री कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में। आज सुबह 10 से रात 7 बजे तक आप कभी भी आकर टेस्ट कर सकते हैं। फ्री है टेस्ट। अगर आप कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसके वजह से हम ट्रीटमेंट देते हैं। ज़्यादा रहे तो हार्ट अटैक आने का रिस्क बहुत होता है। ब्लड क्या ब्लॉक, वेजल्स ब्लॉक होता है, इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, इसलिए वो कम होना चाहिए। आरमूर म्यूनसिपल वार्ड नंबर 22 पेरकेट में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इनेकाद। अवाम इस कैंप से इस्तिफादा हासिल करे। नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद जहीर अली का खिताब। आरमूर म्यूनसिपल वार्ड नंबर 22 पेरकेट में मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज़ रियासती हुकूमत की जानिब से मुफ्त आंखों की रोशनी प्रोग्राम आरमूर म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 22 पेरकेट में नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद जहीर अली के हाथों आगाज़ हुआ। मोहम्मद जहीर अली ने कहा कि रियासत तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में दूसरे मरहले के तौर पर कंटीवेल को आंखों की रोशनी प्रोग्राम की मुहिम रियासती सतह पर जारी है। अवाम इस मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ज़रूरत है, जिसके तहत मुफ्त तशख़ीस करवाते हुए अद्वियात और ऐनक की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। इन्होंने आरमूर के अवाम बिलखुसूस 22 वार्ड पेरकेट से अपील की कि इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएं। इन्होंने रियासती हुकूमत वज़ीर आला के इक़दाम का शुक्रिया अदा किया। ये प्रोग्राम मुस्लिम कम्युनिटी हॉल पेरकेट में 5 दिनों तक जारी रहेगा। आज आरमूर म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 22 में हुकूमत की जानिब से कंटीवेलगू प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। आँखों की रोशनी प्रोग्राम, जिसके तहत जितने भी लोग आँखों की बीमारी में मुब्तला हैं उन सबका यहाँ पर मुआयना किया जाएगा। दवाएँ मुफ्त में फराहम की जाएंगी। ज़रूरत पड़ी तो चश्मा भी फ्री में यहाँ पर दिया जा रहा है। मैं हुकूमत की इस इक़दाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब KCR साहब जो कि सारे रियासत तेलंगाना के अंदर ये मुहिम चला रहे हैं, तो इससे इस्तिफादा हासिल करने की ज़रूरत है। बिलखुसूस मैं आरमूर म्यूनसिपालिटी और वार्ड नंबर 22 की आवाम से अपील करता हूँ कि वो इस कैंप से इस्तिफादा हासिल करें। चंदूर वनी मंडल में मुनक़िदा तरक्याती कामों में तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने चंदूर मंडल का दौरा करते हुए लक्ष्मापुर में 20 लाख रुपए की मसारत से तामीर करने वाले CC रोड से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखते हुए मेडेपल्ली देहात में हमारा गाँव हमारा स्कूल स्कीम के तहत 22 लाख रुपए की लागत से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बुनियादी सहूलियात का आगाज़ अमल में लाने के बाद वनी मंडल शंकुरा में कायम किए गए कंटीवेलगू कैंप का इफ्तिताह अमल में लाते हुए जदीद तौर पर तामीर करने वाले हेल्थ सब सेंटर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। और इसी तरह से जाकुरा के पास ज़ेर तामीर जाकुरा चंदूर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम से मुताल्लिक़ कामों का स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने जायजा लिया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की यौम पैदाइश का मंडल TR सदर बदम प्रवीण रेड्डी के ज़ेर निगरानी में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए केक कट करते हुए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। बातज़ा इनेकाद अमल में लाए जाने वाले
खून का अतिया कैंप में 60 अफराद ने अपना खून का अतिया देते हुए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, MPTC मेंबरान, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, स्कूल के तलबा व दीगर जन्मदिन तकरीब में शिरकत की। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जन्मदिन तकरीब के पेश नज़र हलक़े में क़याम अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप में मुकामी सरपंच भूगा धरनी ने दिया खून का अतिया। मोरतार मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच भूगा धरनी के ज़ेर निगरानी में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के जन्मदिन के मौके पर क़याम अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप में खून का अतिया देने को काफ़ी खुशान बात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मोरतार TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి జన్మదిన వేడుకలు మోర్తాడ్ మండలంలో జరుపుకొని ఇక్కడ వేల్పూర్లో నిర్వహించినటువంటి రక్తదాన శిబిరంలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఇటువంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం ద్వారా ఇతరుల ప్రాణాలను కూడా కాపాడవచ్చు। ताड़वी मंडल कृष्णा जी वाड़ी में क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का जिले एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे ने किया मुशाहिदा। जिले एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे ने ताड़वी मंडल के कृष्णा जी वाड़ी में क़याम अमल में लाए गए आंखों की रोशनी प्रोग्राम को मुशाहिदा करते हुए मुकामी अवाम को इस कैंप से इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की और इस कैंप से रुजू होने वाले अवाम मुकम्मल तरीन मालूमात की इन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो बगैर किसी कोताही के एक अच्छी मनसूबाबंदी के साथ खिदमात अंजाम देते हुए ज़रूरतमंद अफराद को अद्वियात व चश्मे की फ्राहमी अमल में लाने की ताकीद की। इस मौके पर इनके साथ DMNHO डिप्टी चंद्रशेखर, सरपंच नागाभूषणम, तिब्बी अमला, आशा वर्कर्स और दीगर ने शिरकत की। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर अवामी नुमाइंदों ने मोरताड़ के ZPHS गर्ल्स स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को पैड व फ्रूट की फ्राहमी अमल में लाई गई। रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर ZPTC बदम रवि पापई पवन मोरताड़ के ZPHS गर्ल्स स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को पैड व फ्रूट की फ्राहमी अमल में लाई गई। बातज़ा इन्होंने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तवील उम्र और सेहतमंद जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मुकामी सरपंच संतोष रेड्डी, रवि S अनिल, ओमकार व दीगर ने शिरकत की। रेंजर मंडल के साटापुर रायतु वेदिका भवन में क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का मुकामी सरपंच विखार पाशा ने इफ्तिताह अमल में लाया। रेंजर मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच विखार पाशा साटापुर रायतु वेदिका भवन में कायम किए गए कंटी वेलगू कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की है कि आंखों की रोशनी प्रोग्राम में हर फर्द अपने अफराद खानदान के साथ शिरकत करते हुए कामयाब बनाए। इन्होंने तमाम कायदीन व अवामी नुमाइंदों और समाजी तंजीमों से ख्वाहिश की कि आंखों की रोशनी प्रोग्राम को 100% कामयाब बनाने के लिए आगे आए। आंखों की रोशनी प्रोग्राम के मराकज़ में आते वक्त अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अपने साथ रखते हुए हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। రెండో విడత కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ప్రారంభించడం జరిగింది। మా గ్రామంలో 4600 జనాభా ఉంది। దాంట్లో భాగంగా విలేజ్లో 2500 మందికి ఈ కంటి వెలుగు కార్యక్రమం వర్తిస్తుంది। వాళ్ళు చూపెట్టి వాళ్ళ 18 సంవత్సరాల నుండి CM KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर माकलून मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले माला कमेटी मेंबरान ने ज़िले TRS सदर आलमूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। तेलंगाना हुकूमत की बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर माकलून मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले मल्ला कमेटी मेंबरान ने ज़िले TRS सदर आलमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। बातज़ा MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत अपनी मियादों में अवामी फलाही व बहबूदी के साथ जो कारकर्दगी और स्कीमात को पेश की है, जिससे तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम में ज़बरदस्त खुशी की लहर देखी जा रही है और आने वाले दिनों में TRS हुकूमत की अवामी पॉलिसियों में मज़ीद इजाफा होगा और मौजूदा सूरत हाल में TRS पार्टी ही तेलंगाना रियासत को तरक्की की राह पर मज़ीद तेज़ी के साथ गामजन करते हुए रियासत तेलंगाना में मुक़ीम हर तबक़ात के साथ एकसा बर्ताव और इंसाफ किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि TRS हुकूमत का ऐलान है कि नज़्म व नस्क़ में शिफाफियत, फलाही और तरक्याती स्कीमात से समरात आम आदमी तक पहुँचाना है और TRS हुकूमत ने अपने मंशूर में किए गए तमाम वादों पर अमल आवरी करने में
कोई कसर बाकी नहीं रखी और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में अवाम के मफादात को तरजीह देते हुए तरक्याती इक़दामात के अलावा हर तरह की सहूलतों और मराहतों को फ्राहम करने में मसरूफ़ है, जबकि साबिक़ा हुकूमत अवाम के बजाय अपने मफादात को तरजीह देते हुए अवाम को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, जिसे टीआरएस हुकूमत इस सुनहरे मौके को सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए वक्फ करते हुए तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में पहुँचाने के लिए कोशा है। और इसके अलावा रियासती हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल के इक्सी के लिए आशा पेंशन के तहत हुकूमत की जानिब से रियासती सतह पर 10 लाख आशा पेंशन कार्ड की मंजूरी अमल में लाते हुए मामरीन, माजूरीन, तन्हा खवातीन को दीगर अफराद को पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। और रियासती हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों के मुताबिक 57 साल मुकम्मल करने वाले हर एक शख्स को पेंशन फ्राहम करते हुए इनकी जिंदगी में खुशहाली ला रही है। और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआवजा फ्राहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ किया गया, जिसके तहत कई गरीब अवाम खानगी हॉस्पिटल में बेहतर इलाज मुआवजा हासिल करते हुए इसके लिए दरकार अखराजात की अदायगी CM रिलीफ फंड के जरिए अदा करने का इजहार किया। SC/ST एट्रॉसिटी मुकदमे में मुलविस मुतासरीन को जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करने की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। शहर के इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट दफ्तर में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की सदारत में SC/ST एट्रॉसिटी विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनाक़िद हुआ। इस इजलास में निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने निज़ामाबाद बोधन आर्मोर डिवीजन मरहलेवार तरीके के तहत एट्रॉसिटी मुकदमात की पेशरफ्त कामों का मुशाहिदा किया। वो मुतासरीन को फिलफुल इंसाफ की फराहमी अमल में लाने के लिए मनसूबाबंदी के तहत तहक़ीक़ात करते हुए मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे करने के फौरी बाद चार्जशीट फाइल करे और पुलिस, रेवेन्यू व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान खुसूसी दिलचस्पी के तहत आगे बढ़ने का इजहार किया और समाजी बाइकाट करके कानून को हाथ में लेने वालों पर मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को की जाने वाली माली इमदाद बर वक्त अदा करने का इजहार किया। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने कहा कि SC/ST एट्रॉसिटी मुकदमा से मुताल्लिक़ा वाक़यात रूनुमा होने पर महकमे पुलिस की जानिब से यकीनी तौर पर इंसाफ की फराहमी अमल में लाने के लिए सख्त मेहनत की जा रही है और हाल ही में दोनों मुकदमात में अदालत ने जामे शवाहिद के साथ दायर चार्जशीट की बुनियाद पर मुलजिमीन को सजा देने का इजहार किया। సో దీంట్లో ఆర్కిడ్ ఏం చేస్తుంటే దీంట్లో ఒక కోర్ట్ రిఫర్ కూడా చేసింది సార్, రిఫర్ చేసింది సార్. దీన్ని కూడా ఇది అంటే సేమ్ క్రైమ్ సార్, ఇది సేమ్ క్రైమ్ అయిన ఒక యాక్సిలేషన్ కోర్ట్ రిఫర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏ స్టెప్ నుంచి ఫాలో అవుతారు? కోర్ట్ రిఫర్ చేయగానే సార్ FIR ఇష్యూ చేస్తాం, అదే అంటున్నాను, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం సార్. ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. అంటే ప్రీవియస్ గా शहर के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में मुनाकिदा कन्वोकेशन डे सेलिब्रेशन में मेहमान खुसूसी के तौर पर ZP डी विठल राव ने की शिरकत। जिले निजामाबाद के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में मुनाकिदा कन्वोकेशन डे सेलिब्रेशन में मेहमान खुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करते हुए 40 साल से कामयाबी के साथ स्कूल चलाने वाले इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की और कहा कि बच्चों को जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं, लेकिन बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करते हुए आला मुकाम तक पहुँचाने के लिए असातिज़ा साहिबीन अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए तलबा तालीम के साथ साथ खेलकूद में दिलचस्पी लेते हुए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले सरपंच फोरम सदर ATS श्रीनिवास, ट्रांसमा जिले सदर जयसिम्हा गौड़, जनरल सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी, ट्रांसमा रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट वेलपुर गंगा रेड्डी, ट्रांसमा एसोसिएशन प्रेसिडेंट सुंदर, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के डायरेक्टर पुष्पा, प्रिंसिपल लता गौड़, मल्लिकार्जुन गौड़, श्यामला व दीगर ने शिरकत की। స్టేట్లో ఒక మంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అందిస్తున్నారని చెప్పడం జరిగింది. అది నా బాధ్యత. ఎందుకంటే సీఎం గారు ఒక కుర్చీ ఇచ్చిండ్రు,
ఆ కుర్చీ ముళ్ళ కుర్చీ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇవ్వలే, అది ప్రజాసేవ చేయడానికి ఇచ్చింది. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ప్రజాప్రతినిధులు రివర్స్గా చాలామంది చెప్తారు, అరే ప్రజాప్రతినిధి అంటే ఒక ఎమ్మెల్యే అంటే ఒక జడ్పీ చైర్మన్ డిప్యూటీ క్యాబినెట్ హోదా మీ చుట్టూ తిప్పుకోవాలా, ఆ హోదా మెయింటైన్ చేయాలంటారు. నా హోదా ఒకటే డిప్యూటీ క్యాబినెట్ హోదా అంటే ఎప్పుడు ప్రజల్లో. जिले कोट एजीपी दफ्तर में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के जन्मदिन तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। जिले के इमारतुल अदलिया एजीपी चैम्बर में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी सालगिरह तकरीब मज़ीद मनाते हुए आला ओहदे पर फायज होकर ताहयात तक अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में इंडिला प्रदीप, लीगल सेल सदर NL शास्त्री, साबिका PP आकुला रमेश, साबिका EP किरण कुमार गौड, रत्नाकर रेड्डी, एडवोकेट खयूम प्रवीण व दीगर ने शिरकत की। మంత్రివర్యులు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి జన్మదినాన్ని ఈరోజు జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణంలోని ఏజీపీ ఛాంబర్లో కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకోవడం జరిగింది. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఇలాంటి పుట్టినరోజు వేడుకలు మరెన్నో జరుపుకొని మరెన్నో ఉన్నత పదవులు చేపట్టాలనేసి रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर CM KCR से मुलाकात करते हुए ली दुआएं। इस मौके पर CM KCR ने जन्मदिन की दी मुबारकबाद। रियासती वज़ीर आला KCR के प्रगति भवन में रियासती वज़ीर इमारत शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए CM KCR की दुआएं हासिल की। इस मौके पर CM KCR ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। CBI साबिका डायरेक्टर व वजीर के विजय रामा राव के जसते खाकी पर रियासती वजीर KTR के हमरा रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने की शिरकत व पेश की खराज खिदमत। CBI व साबिका डायरेक्टर साबिका वजीर के विजय रामा राव के जसते खाकी पर रियासती वजीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR के हमरा रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने शिरकत करते हुए भरपूर तरीके से खराज खिदमत पेश की। वो इनके अफराद ख़ानदान को इजहार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने जन्मदिन की दी मुबारकबाद। रियासती वज़ीर इमारत शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने मुलाकात करते हुए जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। मुस्तक़बिल में मज़ीद आला ओहदे हासिल करते हुए ताहयात तक अवाम की खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रेवंत रेड्डी की शोहदा के बारे में बात करने का कोई अखलाकी हक न होने का शहर के BRS पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया इजलास से नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी का खिताब। शहर के लामा गोटे में वाक़ई BRS पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक के गद्दार रेवंत रेड्डी हाथ में बंदूक लिए हुए अवाम को डर खौफ में मुब्तला कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग का केराप एड्रेस रेवंत रेड्डी पैसे की धुन सवार रहने पर बरहमी का इजहार किया। సెక్రటరీ గురించి అంబేద్కర్ విగ్రహం నిర్మాణం గురించి అందులో అవినీతి జరుగుతుందని ప్రశాంత్ రెడ్డి కమిషన్ తీసుకుని పిచ్చిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయన ఒక తెలంగాణ ద్రోహి. మనం చూసినాం ఉద్యమంలో ఎక్కడ కనిపించలేదు. ఉద్యమంలో కూడా ఉద్యమకారులపై తుపాకులతో బెదిరించిండు. ఆ రోజుల్లో చంద్రబాబు మోకాళ్ళ మోచేతి నీళ్లు దాక్కుంటూ ఉద్యమకారుల మీద తుపాకులు పెట్టి బెదిరించిండు. మరి అటువంటి సంస్కృతి ఉన్న రేవంత్ ఇలా తెలంగాణలో తిరుగుకుంటూ शहर के BRS जिले दफ्तर में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के लम्हागोटे में वाक़ BRS जिले दफ्तर में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जन्मदिन तकरीब शानदार पैमाने पर मुनाक़िद की गई। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन D विठल राव, BRS साबिका जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी ने शिरकत की। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में बालकोंडा हल्का असम्बली की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बाद तरक्याती काम तेज़ी के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं, जिससे मुकामी अवाम हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन है। इन्होंने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी मज़ीद आला ओहदे हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, ZPTC गड़म सुमन, साबिका कॉर्पोरेटर विशाल ने रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। గౌరవ మన జిల్లా మంత్రివర్యులు రోడ్లు భవనాలు మన వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి
జన్మదిన సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా ఆఫీస్లో మరి ఘనంగా ఆయన జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకున్నాం. దీనికి మరి మాజీ బీఆర్ఎస్ हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर में मौजूद रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से TNGOs कायदी ने की मुलाकात व जन्मदिन की दी मुबारकबाद। हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर में मौजूद रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से TNGOs कायदी ने मुलाकात करते हुए सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और मज़ीद आला ओहदे हासिल करते हुए सेहतमंद जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर में शानदार पैमाने पर मुनाक़िदा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की सालगिरह तक़रीब में अवामी नुमाइंदे व ओहदेदारान ने की शिरकत व जन्मदिन की दी मुबारकबाद। चंदूर बर्नी मंडलों में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह। स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी CM KCR के दौर इख्तिदार में बहुत बड़ा तरक्की की जानिब गामजन। CM KCR के दौर इख्तिदार में जारी फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर माकलूर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले कई कायदीन हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर में आर्मूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। एक और दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। डेयरी फार्म के करीब बोधन रोड पर दो नौजवान की RTC बस के साथ टक्कर। हादसे में एक नौजवान का पैर तन से जुड़ा। एट्रैसिटी मुकदमात में मुलविस मुतासरीन को जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को सख्त मेहनत करने की दी हिदायत। बोधन रोड पर वाक़ई फ्रूट मार्केट में आज सुबह एक ताजिर की जानिब से बल्दी सफाई मुलाजमिन को ज़दोकोब करने का वाक़या पेश आया। बल्दी मुलाजमिन ने पुलिस कंप्लेंट देते हुए सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। जिले के हजारों तलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रकम इजरा। सुमेर अहमद की कामयाब नुमाइंदगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, वजीर फाइनेंस हरीश राव, MLC के कविता, जीवन रेड्डी से इजाजत तशक्कुर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।